भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन तत्संगलंच पुरुषो यदा वै। भाग्य क्या हमारे जब उदय होता है। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन, जब एक नहीं दो नहीं अनेक जन्म का व्यक्ति का भाग्य उदय होता है तो कथा सुनने का उसको अधिकार प्राप्त होता है। नहीं तो हम घर से तो विचार करके आते हैं कि चलो कथा में और कथा सुनेंगे, भगवान का नाम लेंगे, और घर से ही निकले ही थे कि घर पे आपके आ गए अतिथि मेहमान, फोन आ गया साहब बेजी साहब आया है, तो रास्ते में से पलट के चले गए। क्यों? क्योंकि वो कथा हमारे भाग्य में नहीं। हम मंदिर नहीं जाते हैं, कथा नहीं सुनते हैं, इसका अर्थ ये नहीं है कि हम कथा नहीं सुन पा रहे हैं, हम नहीं सुन रहे हैं, भगवान के मंदिर नहीं जा रहे, हम बड़े हैं। नहीं, आपका दुर्भाग्य है जो आपको कथा तक नहीं आने देता है। हमारा पाप कर्म है जो भगवान के दर्शन से हमको वंचित रखता है। हमारे कोई प्रारब्ध ऐसे रहे जो भगवान से हमको दूर रखे हुए हैं। और मन सोचे होए ना हरि सोचे तत्काल, मन का सोचा कभी नहीं होता है। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, ये जो व्यक्ति है ना ये सपन बड़े देखता है, ये बड़े बड़े सपन देख लेता है, ये करूंगा वो करूंगा, पर वास्तव में ये कुछ नहीं कर पाता, सिर्फ बातें करता है, मन में सोचता है। ये मन हमारा चित्रकेतु है। कल प्रश्न किया था सुखदेव जी महाराज से राजा परीक्षित ने कि भगवान मुझे श्राप लग गया है, आज से 7वें दिन मेरी मृत्यु हो जाएगी, तो भगवान मेरी मृत्यु को अब सुधार दो, ऐसा कोई उपाय करो। तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित, मृत्यु को सुधारा जा सकता है, एक क्षण में भी सुधारा सकता है, वो सिर्फ नाम है राम कृष्ण। सिर्फ नाम मात्र से भगवान की लीलाओं को ध्यान करते हुए भगवान का नाम अगर मन में ले लिया तो हमारा जीवन सुधर जाएगा, हमारी मृत्यु सुधर जाएगी। कथा में वो सामर्थ्य है, क्योंकि जब भगवान श्री परीक्षित जी महाराज का जब मोक्ष हुआ था ना, तो सभी लोगों ने उनकी मोक्ष को देखा था। ब्रह्मा आदि देवता भी अचंभित हो गए थे कि ऐसी कौन सी कथा है जिसने 7 दिन में परीक्षित को मोक्ष दे दिया। वो कथा है श्रीमद् भागवत महापुराण की, जो आप और हम मिलकर के यहाँ सुन रहे हैं। सोचो कितने सौभाग्यशाली है हम कि कथा सुनने को हमको प्राप्त हुई है। बिना घर बार छोड़े कथा सुनने को मिल रही है। राजा परीक्षित को एक कथा सुनने के लिए घर छोड़ना पड़ा था, राज्य छोड़ना पड़ा था, पत्नी छोड़नी पड़ी थी, बालकों को छोड़ के आना पड़ा था, सब कुछ छोड़ करके कथा जब प्राप्त हुई थी। और सोचो हम कितने सौभाग्यशाली इस कलयुग में भी कि सब काम करते हुए भी हम कथा को सुन रहे हैं। मनुष्य जन्म अनमोल है, मिले न बारंबार, बार बार नहीं मिलता है। कोई लड्डू नहीं है कि जब इच्छा हो तब बना लो, नहीं। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित, व्यक्ति को सब, कल तुमने प्रश्न किया था, अच्छा कल परीक्षित जी महाराज ने क्या प्रश्न किया था, आपको बता पाएंगे सुखदेव जी से? आप कहोगे गुरुजी आपका काम है ये बताना, हमारा काम थोड़ी है। तो सज्जनों माताओं, श्री परीक्षित जी महाराज ने आदरणीय सुखदेव जी महाराज से पूछा था, महाराज जल्दी मरने वाले को क्या करना चाहिए? तो सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, आज जो समय आ गया है और समय आने वाला है, कलयुग प्रारंभ हो चुका है, इसमें सबसे पहले व्यक्ति को अपनी दिनचर्या को सुधारना चाहिए। सबसे पहली प्राथमिकता है कि हमारी दिनचर्या को हम सुधारें। दिनचर्या को सुधारेंगे तो पूरा दिन हमारा भक्तिमय रहेगा, कथामय रहेगा, परमात्मामय रहेगा। सबसे पहले प्रातः काल व्यक्ति को जल्दी उठना चाहिए। प्रातः काल उठ करके सूर्योदय से पहले उठ जाएं। उठने के पश्चात पृथ्वी को प्रणाम करें, अपने दोनों हथेलियों के स्पर्श
घर्षण करके उसका दर्शन करें। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्ये सरस्वती, करमूले स्थितो गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। पूछते महाराज, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, हाथ के अग्रभाग में लक्ष्मी है, कर मध्य सरस्वती, कर के मध्य में सरस्वती का वास है, कर मूले स्थितो गोविंद, कर के मूल भाग में भगवान का वास है। इसलिए हथेलियों का दर्शन करो, इनसे प्रार्थना करो हाथों से कि ये हाथ आज दिन भर में कोई गलत कार्य तो नहीं कर रहे हैं। इन हाथों का दर्शन करते हुए कहो कि भाई आज तुझे कोई गलत काम नहीं करना, तेरे अंदर भगवान का वास है। जिस चीज में भगवान का वास हो उन हाथों से कोई गलत काम कर सकते हैं? नहीं कर सकते। उठ करके पृथ्वी को प्रणाम करो, उसके पश्चात स्नान करो। प्रातः काल के उठ रघुनाथा, मात पिता गुरु नावहि माथा। भगवान श्री राम जब उठते थे ना तो प्रातः काल उठ करके अपने माता पिता के, अपने गुरु को प्रणाम करते थे, उनके चरणों में अपने सिर को झुकाते थे। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित प्रातः काल जल्दी उठ करके व्यक्ति को स्नान करके ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने के पश्चात में व्यक्ति को करना चाहिए कि वह स्नान करे और अपना गुरु मंत्र का जाप करे। अपने आसन को जीते, जित श्वासो जितेंद्रिय, अपनी श्वासों पर विजय करें। प्राणायाम करें, प्राणायाम करने के पश्चात अपने मंत्र का जाप करें। जो गुरु मंत्र हमको मिला है उसका जाप करें। गुरु मंत्र नहीं मिला, नहीं बनाए हमने अभी तक गुरु, तो सिर्फ भगवान का नाम जपें, इसमें कोई गुरु नहीं चाहिए। कृष्णम वंदे जगत गुरु। प्रातः काल जल्दी उठ करके भगवान को, आजकल हमारी दिनचर्या इतनी बिगड़ गई है, आजकल के हमारे बच्चे सुबह 10-10 बजे उठते हैं। सुबह कहीं दफोरी भैया या तो प्रातः काल जल्दी उठना चाहिए। हमारा शास्त्र कहता है माताओं, रात को 12-12, 1-1 बजे तक ये सोते हैं, न सुबह 10-10 बजे उठते हैं, 11-11 बजे उठते हैं। तो मैं निवेदन करता हूं माताओं आपको कि अपने बच्चों को जल्दी उठाने की जिम्मेदारी आपकी है। एक दिन समस्या आएगी, 2 दिन समस्या आएगी, तीसरे दिन, चौथे दिन धीरे धीरे उनका जो अभ्यास है वो बढ़ जाएगा और प्रातः काल वो बालक जल्दी उठ जाएगा। अरे हमसे तो वो कव्वे अच्छे हैं जो जल्दी उठ जाते हैं। उन कव्वों को कोई स्कूल नहीं जाना, फिर भी वो कव्वे प्रातः काल जल्दी उठ जाते हैं। वो चिड़िया हमसे अच्छी है जो प्रातः काल उठ करके अपना दाना पानी लेकर के अपने कार्य में संलग्न हो जाती है। अरे हम उन चिड़ियों से भी बदतर हैं जो 10-10, 11-11 बजे तक सोते रहे। धिक्कार है हमारे इस जीवन को। भगवान ने क्या सोने के लिए जन्म दिया है? रात गवाई सोए के दिवस गवायो खाए, हीरा जन्म अमोल है कोड़ी बदली जाए। कोड़ी के बदले जा रहा है जीवन। बड़ी स्थितियां विचित्र हो गई साहब हमारी। पाठ करे अखबार का और आहुति चाय की घूंट, हवन करे सिगरेट का ये कलयुग के भूत। ये स्थिति है। प्रातः काल दर्शन तो न जाने कहां गया कि पेपर पढ़ो, वो भी बंद हो गया आजकल। तो बस सवेरा में से उठा मोबाइल, इधर लड़ाई उधर लड़ाई। सुबह बिस्तर में हमको चाय चाहिए, चाय के बिना दिन नहीं चले हमारा। पाठ करे अखबार का ने आहुति काय की दे चाय की घूंट, पाठ करे अखबार का आहुति चाय की घूंट, ने हवन करे ये सिगरेट का ये कलयुग के भूत। जीवन को सुधारो साहब। कहां जा रहे हैं हम? ध्यान दो, किस मार्ग पे है, कहां जाना और कहां पहुंच रहे हैं। आए थे हरि भजन को नोटन लगे कपास, भगवान के भजन करने के लिए इस दुनिया पर आए थे। घर धंधों में फंस गया ये जीव। प्रातः काल जल्दी उठ करके स्नान करें। स्नान के प्रकार बताए गए। सूर्योदय से पहले 4 से 5 के बीच में आपने जो स्नान कर लिया वो देव स्नान, फिर ऋषि स्नान, मनुष्य स्नान, और साहब सूर्योदय के बाद स्नान किया तो वो स्नान राक्षस स्नान नहीं, वो तो ढांडा स्नान रहे।
क्योंकि राक्षस भी पहले नियम से चलते थे। अभी कथा आएगी आगे कि राक्षसों ने भी नियम नहीं तोड़ा, उनका जो क्रम था उस क्रम को उन्होंने किया। हमने हमारा क्रम ही बदल दिया। प्रातः काल जल्दी उठना चाहिए, अपने गुरु मंत्र का जाप करना चाहिए आसन पर बैठ करके। 1 माला, 11 माला, 21 माला, 51 माला, जितना हो सके उतनी माला अपने गुरु मंत्र की या भगवान के नाम की जाप करो। भगवान को प्रणाम करो। भगवान को प्रणाम करने के बाद भगवान से प्रार्थना करो, भगवान कि मैं तुझको प्रणाम करता हूँ, तेरा ध्यान करे, मेरे दिन की शुरुआत करता हूँ। प्रभु आज इस शरीर से कोई ऐसा गलत कार्य न हो जाए जिसके मेरे कारण किसी अन्य जीव को कोई दुख पहुंचे। विश्वास करो सज्जनों, जिस दिन ये भावना हो गई ना कि हमारे शरीर में भगवान है, हमारे हाथों में भगवान का वास है, ये हाथ गलत कार्य करना बंद कर देंगे। श्री पूछते हैं परीक्षित जी महाराज